हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के समस्त ड्राइवर भाइयों को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से यानी कि पीएम मोदी जी की तरफ से, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी की तरफ से और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की तरफ से और बीके सक्सेना जो कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है यानी कि एलजी साहब है, उनकी तरफ से दिल्ली के ड्राइवर भाइयों को बहुत बड़ी सौगात मिली है। यानी कि दोस्तों हमारी जो 19 फरवरी को वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ में मीटिंग हुई थी और राजेंद्र सोनी जी ने कई मांगे उनके सामने रखी थी। उन मांगों को लेकर जो हमारी एक मेन मांग ये भी थी कि दिल्ली के अंदर सीएनजी के रेट जो है काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं, इसको भी कम किया जाए। सोनी जी की मांग तो इसको बहुत ज्यादा कम करने की थी, लेकिन अभी फिलहाल केंद्र की तरफ से 2.5 रुपए की राहत दी गई है। तो मैं सोनी जी से भी जानूंगा, सोनी जी जैसे कि अभी 19 फरवरी को हमारी जो मीटिंग हुई थी वीरेंद्र सचदेवा जी से जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके समक्ष आपने कई प्रकार की मांगे रखी थी, जिसमें कि एक ये गैस के रेट को लेकर भी थी। तो आपने लगभग 10 रुपए की मांग की थी कि 10 रुपए कम किए जाएं, लेकिन अब जो है देखने को मिल रहा है दिल्ली के अंदर 2.5 रुपए गैस के रेट कम कर दिए गए हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, मैं सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं मैं। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, उनका भी धन्यवाद करते हैं। एलजी साहब है हमारे दिल्ली के, सक्सेना साहब, उनका भी धन्यवाद करते हैं। और क्या नाम है, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा जी, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। क्योंकि हमारी ये मांग थी दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ और दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन की, और कम से कम आप 10 रुपए सीएनजी सस्ती कर दो, क्योंकि ये गरीब तबके के लोग हैं। आजकल काम धंधा रहा नहीं और सीएनजी दिन पे दिन महंगी होती जा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है हमें, भाई 10 रुपए तो उन्होंने शायद सरकार ने कम नहीं करे, मगर जो आज से जो घोषणा हो गई है रात के 12 बजे के बाद से 2.5 रुपए दिल्ली के लोगों को सस्ती मिलेगी सीएनजी, जिसमें 1.5 लाख ऑटो ड्राइवरों को बहुत फायदा होगा इससे और टैक्सी वालों को फायदा होगा। अच्छा, आपको क्या उम्मीद है आने वाले समय में क्या रेट, केंद्र सरकार क्या रेट और थोड़े कम कर सकती है? मेरे को उम्मीद है कुछ है ना, मैं 10 रुपए की बात कर रहा हूँ, मैं 10 रुपए अगर ये कम हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो कुछ ना कुछ सरकार ने दिया, 2.5 रुपए इनकी दे दिया, 2.5 रुपए भी मैं ये मानूंगा ठीक है भाई, जो सरकार ने दिया सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। और दूसरी जो बात थी हमारी, आजकल नया एक ट्रेंड चल पड़ा है दिल्ली के अंदर ट्रैफिक पुलिस का। आप ये बताओ ना, आपने पैसे जमा कर दिए, ऑनलाइन करके चालान भुगत दिए, चालान भुगतने के बाद वो कटते नहीं है, आप पैसा का पैसा ले जा रही है ट्रैफिक पुलिस और चालान काटती नहीं है यहाँ पे। तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि आप पैसा भी ले लेते ऑनलाइन तरीके से, चालान कटते नहीं है। आखिर जाए तो जाए कहाँ ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये समस्या बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुकी है दोस्तों। अगर किसी की गाड़ी ट्रांसफर होनी है या उसको कुछ और गाड़ी में काम करवाना है जैसे अथॉरिटी का, जब तक उसके चालान क्लियर नहीं होंगे तब तक उसका काम नहीं होता है। लेकिन जब ड्राइवर अपने चालान भी भर देता है तो देखा यह गया है कि एक महीना 2 महीने तक उसके चालान वेबसाइट से हटते नहीं है। इसके लिए जो है सोनी जी ने शिकायत कई बार दे चुके हैं उनको। अब देखेंगे कि ये चालान कब तक हटते हैं कब तक नहीं हटते हैं, लेकिन बहुत बड़ी समस्या अभी तक हमारे जो ड्राइवर भाई हैं उनको देखने को मिल रही है। पैसा लेने के बावजूद भी ये चालान नहीं काट रहे। तो मैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के डिपार्टमेंट से ये अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का आप समय लीजिए। 1 हफ्ते के अंदर जिसने भी अपने चालान पे कर दिए हैं उनके वेबसाइट से चालान काट दिए जाएं, जिससे कि वो अपनी गाड़ी को ट्रांसफर करें या फिर परमिट रिन्यू करें या फिर अन्य जो काम बुराड़ी अथॉरिटी के होते हैं वो काम उनके हो सकें।